नमस्कार दोस्तों, जिसका डर था आखिरकार वही हुआ। अब वो दिन आ चुका है जिसका सभी को इंतजार था। तालिबान वालों ने भारत पे अब तक का सबसे बड़ा प्रहार किया है। भारत को बहुत बड़ा धोखा दिया है, पूरे दुनिया को चौंका दिया है। तालिबान ने ओपनली कहा है कि अब या तो हम भूखे मर जाएंगे या तो हम बहुत बड़ा मुसीबत में फंस जाएंगे, लेकिन भारत को छोड़ेंगे नहीं। भारत से तमाम संबंध तोड़ेंगे, भारत को सबक सिखाएंगे। भारत ने हमें धोखा दिया है, भारत ने हमें हर मंच में धोखा दिया। दोस्तों, तालिबान के इस बयान से पूरे दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। और यहाँ पे चाइना और पाकिस्तान ने कहा है कि भाई तालिबान ने बहादुरी काम किया। तालिबान ने जो किया है ना, वो सचमुच में बहादुरी का काम है। तालिबान को हम सलाम करें। दोस्तों, बहुत कुछ हुआ है और अब की बार भारत सरकार तालिबान का औकात दिखा के छोड़ेगा, आर्या पार कर, क्योंकि तालिबान ने सोते हुए शेर को जगाया है, सोते हुए शेर के कान में उंगली किया है और तालिबान को अब सबक सिखाने का समय आ चुका है। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखकर हुआ क्या। लेकिन इन सबसे पहले आपको बोल दूँ दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग उस लिंक पर क्लिक कीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, अपना प्यार दीजिए और सर्च कर सकते हैं धर्मेंद्र नादान, हमारा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। अब चले जानते आखिरकार हुआ क्या है। दोस्तों, अब जानते हैं अफगानिस्तान का आज कितना बुरा हाल हो चुका है। और पिछले 2-3 दिन से अफगानिस्तान का जो तालिबान सरकार है वो चाह रहा है कि भारत हमारा समर्थन करे, भारत हमें मान्यता दे, क्योंकि ऑलरेडी अब जानते हैं पाकिस्तान, चाइना, रसिया ऑलरेडी लगभग तालिबान को मान्यता दे ही चुका है और भारत से आशा है। और इसी वजह दोस्तों, तालिबान को औकात दिखाने के लिए अफगानिस्तान में ही तमाम विपक्षी जो भी तालिबान विरोधी है वह एक ग्रुप बना लिया जिसका नाम है नॉर्दर्न अलायंस, जिसमें तमाम बहुत बड़े बड़े खुखार खासतौर पे जो सेना है तो सब शामिल हो चुका है। और बड़ी बात तो यह है, तालिबान को मिटाने का धमकी तक दे चुका है, तालिबान को बर्बाद करने का धमकी दे चुका है, बोल चुका है कि तालिबान का खात्मा हम कुछ दिन में कर देंगे। अब दोस्तों, यहीं पे गेम शुरू हुआ है। अब अफगानिस्तान को लग रहा है कि भारत यहाँ पे इन्वॉल्व हो चुका है, भारत यहाँ पे एंट्री हो चुका है और नॉर्दर्न अलायंस को भारत हथियार सप्लाई करेगा, उसे पैसा देगा, नॉर्दर्न अलायंस को हमारे खिलाफ खड़ा करेगा। और दोस्तों, तालिबान ने इसीलिए भारत से बड़ा एक्शन लिया है। आप लोग जानते हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच दोस्तों व्यापार कितना अच्छा है। हम लोग ईरान के होते हुए अफगानिस्तान में अपना सामान एक्सपोर्ट करते, सामान भेजते हैं और उधर से अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए भारत में सामान आता है। यानी कि अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए भारत में सामान भेजता था और हम लोग ईरान होते हुए। लेकिन तालिबान ने ओपनली घोषणा किया है कि अब भारत और अफगानिस्तान का व्यवस्था खत्म, व्यापार खत्म, सब कुछ चौपट। अब हम अनिश्चित काल के लिए उसे बंद कर रहे हैं। भारत से हमें कोई समझौता नहीं करना है, कोई व्यापार नहीं करना है। हम तो अब चीन से सामान खरीदेंगे, हमारा पड़ोसी चीन है, हमारा भाई पाकिस्तान है, भारत से क्यों खरीदे। दोस्तों, तालिबान ने इशारों में भारत को बहुत बड़ा धमकी दिया है और भारत के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया है और जिसका संदेश सभी को था वही हुआ है। हम लोग को लग रहा था कि तालिबान पावर बनाएगा तो सबसे पहले भारत पे एक्शन लेगा। दोस्तों, यही हुआ है। अब बहुत जल्द देखेंगे तालिबान जिहाद के नाम पे कश्मीर में आतंकवादी फैलाना शुरू करेगा। दोस्तों, हम लोग को जो करना था पहले हम लोग किए नहीं, अब क्या कर सकते हैं। अब बड़ी बात तो यह है, तालिबान के इस फैसले से पूरे दुनिया में हड़कंप मच गया है। सब बोला है कि तालिबान ने भारत से पंगा शुरू कर दिया है, अब आगे क्या होगा किसी को पता नहीं। आप बोलेंगे आखिरकार तालिबान ने ऐसा क्यों किया है, तालिबान को क्या अपना अंत समय आ चुका है। देखिए, तालिबान जानता है वर्तमान में अगर भारत हमें मान्यता दे दे तो ऑटोमेटिक पूरी दुनिया हमें मान्यता दे दे, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। दूसरा, तालिबान भारत को इशारों में ये कह रहा है कि भारत सरकार अगर नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट करेगा, अगर हमारे खिलाफ जो लड़ रहा है उसे सपोर्ट करेगा तो हम भी भारत पे एक्शन ले सकते हैं, हम भी जिहाद शुरू कर सकते हैं, कश्मीर में आतंकवादी भेज सकते हैं। तीसरा दोस्तों, तालिबान ने ओपनली भारत को चैलेंज दिया है कि बार बार जो आप हमारा मुद्दा यूएन में उठाते हैं, जगह जगह उठाते हैं, ये बंद कीजिए, हम कब तक बर्दाश्त करेंगे। अगर भविष्य में आप ये मुद्दा उठाते रहे तो हम बहुत जल्द आपका जो भी बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है तालिबान के अंदर में, खासतौर पे अफगानिस्तान में, सबको हम ख़त्म कर देंगे, उससे हम बर्बाद कर देंगे, उससे हम पूरी तरह से
नाश्ता नमूद कर देंगे। भारत सरकार अपने हद में रहे, अपने हैसियत में रहे। अब आप लोगों के मन में सवाल उठता होगा, आखिरकार भारत और अफगानिस्तान के बीच में कितना व्यापार होता है। दोस्तों, भारत अफगानिस्तान के बीच में हर साल कम से कम 1.5 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है। सिंपल से बात करें तो लगभग 11 से लेकर 12,000 करोड़ का व्यापार होता है, जिसमें हम लोग अफगानिस्तान को बहुत कुछ भेजते हैं, अनाज भेजते हैं। इतना ही नहीं, हम लोग अफगानिस्तान को चीनी भेजते हैं, बहुत कुछ भेजते हैं। और उधर से दोस्तों हम लोग ड्राई फ्रूट लेते हैं। अफगानिस्तान में अब वो सब बंद हो चुका है। भारत और अफगानिस्तान व्यापार बन चुका है। सिंपल से बात करें तो जिस प्रकार भारत पाकिस्तान का व्यापार ठप हो चुका है, वही हाल अब अफगानिस्तान भारत में हो चुका है। और उसका उम्मीद हम लोगों को पहले से था ही। आप बोलेंगे भारत अब क्या करेगा। दोस्तों, अफगानिस्तान ने हमें मौका दिया है तो हमें उसका सबक सीखना जरूरी है। अब हम लोग ओपनली तालिबान के खिलाफ जो भी विद्रोही है उसे हम लोग समर्थन करना शुरू कर दें। और हम लोग जितना हो सके अब अफगानिस्तान में शांति के लिए वहाँ पे यूएन शांति फोर्स है ना दोस्तों, सिंपल से बात करें तो हम लोग अभी यूनाइटेड नेशन का अध्यक्ष या राष्ट्रपति है। हम लोग चाहे तो आराम से अफगानिस्तान में यूनाइटेड नेशन का जो शांति फोर्स है उसे उतार सकते हैं और हमेशा हमेशा के लिए तालिबान को ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे पास बहुत अच्छा मौका है। इतना ही नहीं, अगर हम लोग चाहे तो आने वाले वक्त में तालिबान को सबक सिखाने के लिए अफगानिस्तान में एंट्री भी कर सकते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान आज पूरी तरह से आग में झुलसा हुआ है और पहला टारगेट भारत बना है तालिबान का। दोस्तों, इसीलिए पाकिस्तानी थिंक टैंक, चीनी थिंक टैंक खुद से बोल रहा है कि तालिबान जो किया है वो बहादुरी काम है, तालिबान ने बहुत बढ़िया फैसला लिया। लेकिन दोस्तों, एक बात जान लीजिए, तालिबान ने सोते हुए सिर को जगाया है तो उसका उसे परिणाम मिलेगा। अब आप देखेंगे भारत ओपनली तालिबान के खिलाफ जो विद्रोही है उसे समर्थन देगा। अब बहुत सारे मित्र बोलेंगे हम लोग ये क्या कर रहे हैं, हम लोग को तालिबान को मान्यता दे देना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग उसे मान्यता नहीं देंगे तो वो चीन पर निर्भर हो जाएगा, पाकिस्तान पर निर्भर हो जाएगा। दोस्तों, तालिबान ऑलरेडी चीन पाकिस्तान पर निर्भर है। हम लोग उसे अगर घी में बोल देंगे ना तभी वो हमारा नहीं होगा, क्योंकि उसका मानसिकता बेहद ही ख़राब है। वो पूरी तरह से बोल चुका है कि हम पूरे दुनिया में खासतौर पे तालिबानी झंडा लहराएंगे और पूरे दुनिया में इस्लाम फैलाएंगे और लोगों का जो कहानी है ख़त्म करेंगे। दोस्तों, तालिबान किसी का नहीं है, तालिबान अपनों का नहीं है तो हमारा आपका क्या होगा। तालिबान पाकिस्तान का भी नहीं है, चीन का भी नहीं है, ये बात ध्यान रख लीजिए, क्योंकि पहले सोवियत संघ के खिलाफ अमेरिका ने तालिबान को खड़ा किया। दोस्तों, अमेरिका को भी तालिबान धोया, सोवियत संघ को भी धोया, अब बारी है चीन का। चीन को लग रहा है कि उसका साथ देंगे तो हमें कुछ नहीं करेगा, ऐसा बिल्कुल गलत है। दोस्तों, तालिबान चीन का भी औकात दिखाएगा, ये तय है। आज नहीं तो 2 साल बाद, 4 साल बाद अफगानिस्तान चीन पे अटैक करेगा, तालिबान चीन पे अटैक करेगा। दोस्तों, ये तालिबान का फितरत है, इसीलिए टेंशन की बात नहीं है। जो सच्चाई उसके लिए हम लोग लड़ेंगे और तालिबान आतंकवादी संगठन है, हम लोग से बोलते रहेंगे। भारत सरकार को हर जगह मोर्चा खोलना चाहिए। तालिबान अगर व्यापार बंद कर दे उससे क्या होगा, हमें कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर हम लोग आतंकवादी सामने झुक गए तो हमेशा हम लोग पछताते रहेंगे।